हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन में आपका जो है स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स। इससे पहले हम लोग 5 जो है अपने प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 6th जो है प्रैक्टिस सेट होगा एंटोनिम्स के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स के प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड हो चुके हैं, जिसको मैराथन क्लास के रूप में देखना है। लगभग 4 घंटे का वीडियो है। 13 के 13 पार्ट्स आपके अपलोड हो चुके हैं उस एक के अंदर, वो भी देख सकते हैं। और 13 पार्ट्स अलग से आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सिनोनिम्स के। ठीक है, जैसे ये एंटोनिम्स के ये 16 पार्ट्स हैं टोटल आपके, इसमें से ये छठा पार्ट होगा और इसके अभी 10 पार्ट्स और इसके अलावा बचते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होंगे उसको भी एक मैराथन के रूप में अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको जैसे भी पढ़ना अच्छा लगता है आप जो है उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को और आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं अपनी जर्नी को। राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट वर्ड आज का अपना रहेगा, वो फर्स्ट वर्ड रहेगा आपका इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है? अजेय, जो कभी हारता नहीं है। जो कभी भी हारता नहीं है उसको हम अजेय एक तरीके से बोलते हैं। और एडजेक्टिव वर्ड जो है हमारा ये होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव रहेगा आपका। ओके, इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराना बहुत मुश्किल काम है। ओके, ऐसे पर्सन को उसकी क्वालिटी के बारे में ये जो है एक तरीके से बात करता है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे खो गया, इंडोमिटेबल जो है ऐसे वर्ड को हम एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस में अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो हर इंडोमिटेबल सेपरेट कीप हर गोइंग डिस्पाइट ऑल डिफ़िकल्टीज़, मतलब जो उसकी जो सेपरेट है उसके बारे में ये और ज़्यादा जो है क्या कर रहा है, डिफाइन एक तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जो अजय प्रकार की जो उसकी क्या है, सेपरेट है, उसकी अंतरात्मा जो है वो उसको क्या करती है, वो उसको हमेशा एक तरीके से अजय रखती है। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ उसको फेस करने को मिलती हैं वो सभी डिफ़िकल्टीज़ में से निकल के जो है पार हो जाती है। राइट, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, सबमिसिव, अनस्टॉपेबल, इनविंसिबल या फिर स्ट्रॉन्ग। देखो, फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते हैं मजबूत एक तरीके से होता है। इनविंसिबल, जिसको हम कभी भी हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। राइट, क्योंकि हमारा आंसर जो है हरा नहीं सकते हैं, उसके लिए ये आपका सिनोनियम एक तरीके से हो सकता है। तो एंटोनियम हम लोगों ने ढूंढना है। राइट, ओके, उसके बाद अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल जिसको रोक ही नहीं सकते, स्टॉपेबल होता तो भी ये हमारा आंसर हो सकता था। तो दैट इज़ वाई आवर राइट आंसर इज सबमिसिव। ठीक है, सबमिसिव का मतलब क्या होता है? सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र। विनम्र, अब देखो, एक तो अजेय होता है व्यक्ति और एक विनम्र हो गया, ये एक दूसरे के सिनोनियम कैसे हो गए? देखो, अजेय जो होता है वो अडिग एक तरीके से होता है, वो उसको एक जिद होती है, अपने आप को वो हारा हुआ नहीं देख सकता, कुछ भी करके उसको जीतना ही होता है। बट जो सबमिसिव टाइप का पर्सन होता है, जो विनम्र टाइप का व्यक्ति होता है, वो ना रिस्पेक्ट के हिसाब से लगा लो, वो एक तरीके से मान लेता है। राइट, तो उस हिसाब से वो एक तरीके से हार भी सकता है। ठीक है, तो कई बार इस तरीके की सिचुएशंस देखनी पड़ती है। वही फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, जो भी हमारे पास गिवन जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास 4, उनमें से एक को सही छांटना होता है। और आप तीनों को नेग्लेक्ट कैसे करोगे, ये आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो है इनइक्विजिटिव। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी आपको स्पेलिंग के हिसाब से देखने को मिल सकता है ये वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड होता है जिज्ञासु। एक इसके लिए एक वर्ड और याद कर लो, कीन। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है ईगर, एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरियस। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं और इनका मतलब कहीं ना कहीं जिज्ञासु बोल सकते हो। और एक और होता है हिंदी में उत्सुक। उत्सुक, एक होता है जानने का इच्छुक, जानने का इच्छुक। ठीक है, जिसको किसी भी चीज़ के बारे में जानने की जो है बहुत ज़्यादा तीव्र जो है इच्छा किसी की होती है, तो उसको हम एक तरीके से इनइक्विजिटिव टाइप का पर्सन बोलते हैं, कीन टाइप का पर्सन बोलते हैं, क्यूरियस टाइप का पर्सन बोलते हैं, ईगर टाइप का पर्सन बोलते हैं, जो जानने के लिए, सीखने के लिए चीज़ों को क्या रहता है, उत्सुक एक तरीके से रहता है। द इनइक्विजिटिव चाइल्ड कैप्ट आस्किंग एंडलेस क्वेश्चंस। और ये माना जाता है कि जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता है ना, इसका मतलब वो एक गुड लर्नर है,
वो एक अच्छा जो है क्या है, लर्नर है, अच्छा जानने का इच्छुक वो बच्चा है। तो देखो, एक तो कोई जानने का इच्छुक है, एक कोई डल हो सकता है या अनइंटरेस्टेड हो सकता है या इंडोलेंट हो सकता है या फिर केयरफुल हो सकता है। देखो केयरफुल तो हो नहीं सकता वो, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जो आलसी जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इंडोलेंट बच्चे नहीं नॉट इवन बच्चे, इसमें हम बड़े भी हो सकते हैं, उसमें हमारे जो वृद्ध जन होते हैं वो भी हो सकते हैं। इंडोलेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड बात हो रही थी ना, तो इसलिए बच्चे निकल गया मुँह से। तो डल डल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मंद गति से जो सीखता है, वो एक तरीके से डल हो गया है ना। मूर्ख को भी हम एक तरीके से डल जो है बोल देते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड जो जानने का इच्छुक है ही नहीं, अनैच्छिक है जो, मतलब सही आंसर आपका डल नहीं होगा यहाँ पे। आपका सही आंसर क्या होगा? अनइंटरेस्टेड आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है लेसीवियस। बड़ा अच्छा वर्ड है, अगर दिख नहीं रहा हो तो स्पेलिंग पे आप जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर देता हूँ, अगर अब दिखे तो, ठीक है। LASCIVIOUS, अगेन हमारा लगातार तीसरा जो आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, अगेन एडजेक्टिव वर्ड देखने को मिल रहा है, कामुक। जो सेक्सुअल डिजायर्स को जो है ये वर्ड एक तरीके से दिखाता है, लेसीवियस, ठीक है, लेसीवियस। अगेन स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव तरीके से अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को दिखाता है, शो करता है, राइट। उसमें दोनों जो है आपके मेल एंड फीमेल दोनों को इंक्लूड आप इसमें कर सकते हो, बिकॉज ये क्वालिटी दोनों की होती है, ठीक है। हिज लेसीवियस बिहेवियर मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, है ना। तो किसी का लेसीवियस टाइप का बिहेवियर है, वो हर किसी को अनकंफर्टेबल एक तरीके से कर देता है या बना देता है। तो इसके लिए स्टडियस जो बहुत ज़्यादा पढ़ने का एक तरीके से शौकीन होता है, तो ये तो हम लोग जो है एक तरीके से आंसर नहीं मान सकते। इनोसेंट, इनोसेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो, नवजात को बोल सकते हो, ठीक है। एक इनोसेंट का मतलब होता है एक आता है मासूम, मासूम जिसका कोई दोष ही नहीं या निर्दोष, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। ओके। इनडिफरेंट, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो एक ही जैसा रहता है। क्यूरियस, अगेन वो जो उत्सुक होता है, वो जानने का जो इच्छुक होता है, तो वो आपको यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमारा सही आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके लिए हमारा सही आंसर, देखो, एक तो जो है कामुक है, बहुत ज़्यादा अपनी जो है सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है, शो करता है एक तरीके से। स्टडियस वैसे ही नहीं हो सकता, इंडिफरेंट, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्यूरियस किसी चीज़ को जानने का इच्छुक है, बट यहाँ पे इनोसेंट जो है आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान एक तरीके से आपका क्वेश्चन है, जिसमें आप जिसमें आप जो है आसानी से अपना आंसर ढूंढ पाओगे। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटेंशनल। एडजेक्टिव वर्ड अगेन है जानबूझ के, डन डेलिबरेटली। हिज मिस्टेक वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज प्योरली एक्सीडेंटल। उसकी जो मिस्टेक थी ना, वो इंटेंशनल नहीं थी, वो तो प्योरली जो है एक तरीके से एक्सीडेंटल थी, बाय एक्सीडेंट जो वो चीज़ हुई है, उसने वो जानबूझ के नहीं किया है। तो अनप्लान्ड हो सकता है या इनएनिमेट हो सकता है, कॉर्डियल हो सकता है या एमिएबल हो सकता है। कॉर्डियल और एमिएबल का मतलब आप जान सकते हो, मिलनसार बोल सकते हो, मैत्रीपूर्ण आप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों जो है इसके मतलब हम जो है एक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक तो कोई चीज़ जानबूझ के की जाए, एक जो है किसी चीज़ को एक तो कोई चीज़ जानबूझ के की जाती है, एक कोई चीज़ अनप्लान्ड होती है, तो यहाँ पे अनप्लान्ड आपका सही आंसर रहेगा। इन एनिमेट, इन एनिमेट का मतलब क्या रहता है? इन एनिमेट का मतलब रहेगा कि आप जो है एक तरीके से क्या हो, आप एक तरीके से इन एनिमेट जो है यही लगा सकते हो आप, एक तरीके से कोई चीज़ क्या है, बिल्कुल एक तरीके से क्या है, एक तो सजीव होती है कोई चीज़, कहाँ पे गया, सजीव होती है एक तो कोई चीज़, दूसरा इसका अपोजिट होता है निर्जीव, वेरी गुड, निर्जीव, ठीक है। तो कोई चीज़ इनएनिमेट है, जिस चीज़ के अंदर जान ही नहीं है, जिस चीज़ के अंदर जीवन ही नहीं है, उस चीज़ को इनएनिमेट जो है एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा
वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अगेन आपका लगातार पांचवा वर्ड जो है एडजेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है, मध्यवर्ती, जो बीच का भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, बिटवीन टू स्टेजेस। ओके, सी जॉइंड एन इंटरमीडिएट लेवल कोर्स टू इम्प्रूव स्किल, है ना, उसने है ना एक इंटरमीडिएट लेवल का एक कोर्स जो है ज्वाइन किया है, उसकी अपनी स्किल्स को उसने क्या करने के लिए, इम्प्रूव एक तरीके से करने के लिए, राइट। ओके, पियोगनेंट बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पे आपका, पियोगनेंट। पियोगनेंट का मतलब क्या होता है? पियोगनेंट का मतलब होता है मार्मिक। मार्मिक, मार्मिक का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है, कई बार है ना इमोशनल जो है हम स्टोरीज देखते हैं तो हम हमें उसके ऊपर ये जो हमारा गुण होता है ना मार्मिक, ये हमारा उभर के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो वो वाली चीज़ आपकी पियोगनेंट होती है। ट्रांजिशनल क्या होता है? ट्रांजिशनल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल, ठीक है। अब ट्रांजिशनल का मतलब जैसे आप एक तरीके से अलग अलग ट्रांजिशंस होते रहते हैं, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से चेंज होती रहती हैं, बार बार किसी भी चीज़ का चेंज होते रहना भी ट्रांजिशनल उसकी एक जो है किसको बताता है, क्वालिटी को बताता है। एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ओके, एवरेज, एवरेज औसत को एक तरीके से एवरेज हम एक तरीके से बोलते हैं। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? एक तो देखो मध्यवर्ती है, एक तो किसी दो चीज़ों के बीच का एक क्या करता है, क्या करता है, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखता है। एक एबनॉर्मल है जो नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो इसके लिए एबनॉर्मल जो है यहाँ पे सही एंटोनियम हमारा हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जुबलियंट। जुबलियंट भी एडजेक्टिव वर्ड है, हर्षित या फिर खुशी जो होती है उसको दिखाने वाला जुबलियंट होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फीलिंग ग्रेट हैप्पीनेस। एक तो हैप्पीनेस होती है और एक उससे ऊपर का थोड़ा सा लेवल होता है, खुशी ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसको हम ग्रेट हैप्पीनेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो उसको आप जुबलियंट एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। अच्छा, द टीम वॉज जुबलियंट आफ्टर देयर अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। तो टीम जो है बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हर्षित थी, क्योंकि उन्होंने जो है अनएक्सपेक्टेड जो है विक्ट्री एक तरीके से हासिल की थी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला वर्ड है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है एक तरीके से निराश, निराश, है ना, हताश भी बोल सकते हो आप लोग, निराश या फिर हताश। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जिसका यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनेगा। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि फुलाया हुआ, कोई भी चीज़ जैसे गुब्बारा है उसको हमने इन्फ्लेटेड एक तरीके से किया है, तो फुलाया हुआ एडजेक्टिव के रूप में ही रखेंगे। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित, क्या होता है, रोमांचित, तो ये एक रोमांचित या फिर जुबलियंट विक्ट्री थी, तो उस हिसाब से आप इसको सिनोनिम की कैटेगरी में डाल सकते हो। डिस्पोंडेंट, यही 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 आपका सही आंसर एक तरीके से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेटेड या फिर स्टैटिक का कोई काम नहीं बचता, ये तो सिर्फ जो है आपके ऑप्शंस के को जो है एक तरीके से क्लियर करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिशेंट। अगेन आपका एक एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है, आज के तो सारे के सारे वर्ड्स आपको एडजेक्टिव देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसका मतलब शानदार होता है ना, फीलिंग ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा जब हम बहुत कड़ी हैप्पीनेस जब हम महसूस करते हैं, नहीं नहीं हैप्पीनेस ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आपको मैं पीडीएफ में ठीक करके दे दूंगा, ये यहाँ पे मिस प्रिंटेड है। शानदार मतलब आप इसका अलग से जो है इसके अंदर आपको इंग्लिश मीनिंग है ना इसका, अलग से डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो शानदार या फिर ज़बरदस्त आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। ओके, तो द टीम वॉज जुबलियंट आफ्टर देयर अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा जुबलियंट, नहीं भाई, ये आंसर ये भी यहाँ पे गलत रखा हुआ है, ये ऊपर वाले का यहाँ पे रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गलत काम हो गया। ये वाली चीज़ जो है ना ये ऊपर वाले की रखी हुई है, ये दोनों की दोनों, ये आपको पीडीएफ में मुझे सेट करके देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, लेकिन उसके लिए मॉडेस्ट, पीसफुल, क्वाइट या फिर इम्प्रेसिव आपके जो है चार जो है आपके सामने जो है चार क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से एंटोनियम्स हम लोगों ने ढूंढना है। तो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट का मतलब वही होता है विनम्र, विनम्र या फिर नम्र, आप एक तरीके से इस व्यक्ति को किसी की क्वालिटी को बोल सकते हो। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। एक क्वाइट होता है QUITE, इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, बताओ ज़रूर से, और ये भी बताना है कि ये स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। पीसफुल,
ये जो वर्ड मैंने आपसे पूछे हैं दोनों के दोनों, ये आपके WOC, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नीचे नहीं देखता ना तो गड़बड़ हो जाती है, मैं ऐसी जगह पहुँच जाता हूँ जहाँ पे पेन चलेगा नहीं। WOC वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज की कैटेगरी में ये आपके आते हैं। होमोफोन वाली कैटेगरी में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, तो इसलिए एक आध वर्ड भी इनसे भी पूछा जाना चाहिए। पीसफुल, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, पीसफुल, ठीक है। इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा, क्या इम्प्रेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्रभावशाली, ठीक है, प्रभावशाली। इम्पैक्टफुल भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, देखो एक तो शानदार है कोई चीज़, एक कोई चीज़ इनमें से शांत नहीं हो सकता, हमारा इम्प्रेसिव नहीं हो सकता, शांतिपूर्ण नहीं हो सकता, तो आपके पास मोडेस्ट ही आपका एक सही या अलग ऑप्शन आपके पास मोडेस्ट ही बच गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, मोडेस्ट एक तरीके से यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, मोरोस, बड़ा अच्छा वर्ड है, अगेन आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है उदास या फिर दुखी, आप इसको बोल सकते हो। और इसका जो ये जो दुखी होता है, ये मन से दुखी होता है व्यक्ति, ठीक है, क्या होता है, मन से दुखी होता है जब, तो उसको मोरोस एक तरीके से बोल सकते हैं। सलन या फिर ग्लूमी, ये दोनों के दोनों भी आप इसके सिनोनिम्स में गिन सकते हो, एग्जैक्ट सिनोनिम्स होते हैं। ग्लूमी तो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, ठीक है। इसमें आप एक आसान वर्ड होता है सैड, उसका मतलब भी दुखी होता है। आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम ही रिमेंड मोरोस ऑल डे, मतलब एग्ज़ाम में फेल हो जाने के बाद वो जो है क्या रहता है, हमेशा जो है मोरोस एक तरीके से दिख रहा था पूरे दिन, हमेशा नहीं, सॉरी, हमेशा यहाँ पे ऑलवेज का यूज़ नहीं हुआ ना, तो इसलिए हमेशा नहीं, सारा दिन जो है वो उदास था, ठीक है। तो ग्लूमी, ग्लूमी इसके लिए आपका सिनोनिम हो सकता है, बट एंटोनियम नहीं हो सकता। क्रैंकी क्या होता है, क्रैंकी का मतलब होता है भैया एक तरीके से क्या होते हैं हम, एक वर्ड आ रहा है दिमाग में, चिड़चिड़ा, 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 है ना। चिड़चिड़े हम कब होते हैं, एक तरीके से इरिटेटेड आप इसको बोल सकते हो, इरिटेटेड, ठीक है। इरिटेटेड या चिड़चिड़ा, इसका एक और इसको हिंदी में एक तरीके से और समझ सकते हो, हम है ना दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हम चिड़चिड़ेपन से फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको शो करते हैं। एक जो बीमार व्यक्ति होता है ना, बीमार व्यक्ति होता है ना, उसका स्वभाव है ना क्रैंकी होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, क्रैंकी हो जाता है, क्योंकि वो दवाइयाँ वो उसके मन में है ना एक मतलब अजीब सी चीज़ चली जाती है, तो उसको क्रैंकी एक तरीके से बोलते हैं। अपलिफ्टेड, उठाया हुआ, उठाया हुआ बोल सकते हो। ग्लूम, ग्लूम का मतलब क्या होता है, ग्लूम का मतलब होता है अगेन आपका निराश या फिर हताश, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, एक तो देखो उदास हो गया, ठीक है, ये भी आपका सिनोनिम हो गया, ये भी आपका सिनोनिम हो गया, ये भी आपका सिनोनिम हो गया। देखो यहाँ पे सलन हो गया, यहाँ पे ग्लूमी हो गया, यहाँ पे क्रैंकी हो गया, यहाँ पे मोरोज हो गया, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के मतलब आप इनको बोल सकते हो। अच्छा, तो इसके लिए अपलिफ्टेड जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। एक तो देखो कोई उदास है, एक किसी को हम क्या कर सकते हैं, किसी को उत्साहित कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, किसी को उत्साहित करके हम उसको क्या कर सकते हैं, हम कंसोल कर सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं, है ना, एक तरीके से, है ना, हम उसको अपनी तरफ से मनाने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, जैसे इसी को ले लो, इसको हम कंसोल करने के लिए चले जाएं कि एग्ज़ाम में फेल हो गया, कोई बात नहीं भाई, अगली बार हो जाएगा, या इस तरीके की चीज़ें करने लग जाएं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अपलिफ्टेड कर रहे हैं ना। नेक्स्ट जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है वो है ओपेक, बड़ा अच्छा वर्ड है, अगेन आपका एडजेक्टिव वर्ड है, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है, जिसके आर पार नहीं देख सकते, वो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। नॉट ट्रांसपेरेंट, जिसके आस पार नहीं देख सकते, तो इट मीन्स ट्रांसपेरेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो यही तो चीज़ है ना, हम 10 वर्ड्स को लेते हैं, है ना, पार्ट्स बाय पार्ट्स ले रहे हैं, 10 वर्ड्स को ले रहे हैं, बट उसके साथ जो है 4 उसके जो है वर्ड्स नीचे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वो हो गए, तो 50 वर्ड्स तो ये हो गए, और कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऊपर से हम सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच ऐड कर रहे हैं। तो इसमें 20 से 22 मिनट या 15 से 20 मिनट में जो आप ये एक सेशन देखते हैं इंडिविजुअली भी, अगर इसको मैं ले लूँ मैराथन की बजाय, तो बहुत बेस्ट इसका आउटकम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं अपने टॉपिक पे पहुंच जाता हूँ, बातें करने के लिए हमारे पास संडे लाइव है। तो द ग्लास वॉज सो ओपेक दैट नो लाइट कुड पास थ्रू, तो ग्लास जो है ना इतना ओपेक है, इतना अपारदर्शी है, जिसके आसपास
जिसके आर पार जो है मैं देख नहीं सकता, ठीक है। वोलेटाइल बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है हमारा वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब पता है क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ स्थिर नहीं होती, जब भी कोई चीज़ अस्थिर होती है उसको वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। ओके। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसिएंट का मतलब होता है भैया अस्थाई, अगेन आपका वोलेटाइल एक तरीके से बोल सकते हो। अनकन्वेंशनल, सबसे पहले तो ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनकन्वेंशनल, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है, कहीं पे गलती दे के पूछ लिया जाता है, स्पेलिंग छोड़ के पूछ लेगा, ठीक है। ओके। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक, पारंपरिक है ना। कस्टमरी, CUSTMORY, कस्टमरी, ठीक है, पारंपरिक रूप से। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, टेलिजिबल क्या चीज़ होती है? जिस चीज़ को हम समझ नहीं सकते, और इंटेलिजिबल जिस चीज़ को हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं, ठीक है, जिसको हम समझ सकते हैं वो इंटेलिजिबल एक तरीके से होती है, ठीक है। ओके। तो एक तो हमारी चीज़ अपारदर्शी है, एक चीज़ ऐसी है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। कन्वेंशनल पारंपरिक हो गया, तो इंटेलिजिबल इसका आपका सही आंसर हो गया। सर ये तो बात नहीं बनी, कुछ दो तीन तीसरा जो है क्वेश्चन आज की इस पार्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आपके 3 क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं जो एग्जैक्ट एंटोनियम नहीं आ रहे हैं, बट अगर थोड़ा सा वाइडली आप सोच के जाओगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो, इसको सोचने के, इसको सिर्फ ये नहीं देखना, इस तरीके से नहीं सोचना कि आर पार नहीं देख सकते, उस चीज़ को हम ओपेक बोलते हैं, इसी को तो रट्टाफिकेशन बोलते हैं, इसी को तो हम रट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, उस वाइड सेंस में सोचो। ओपेक, ओपेक चीज़ ऐसी होती है, इस इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी उसी मीनिंग के हिसाब से दे रखा है जो इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन थोड़ा सा वाइडली सोचते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। देखो, एक ओपेक जो है एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है, एक ऐसी बात भी हो सकती है जो हमारी समझ से बाहर हो, और उस हिसाब से अगर मैं इसका देखने के लिए जाऊंगा तो इनटेलिजिबल एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा हमें एक वाइड एंगल से भी सोचना पड़ता है, राइट। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है, वो हमारा क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगेन सारे के सारे जो है आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में सारे के सारे आपके एडजेक्टिव वर्ड्स देखने को मिले। रिकॉर्ड टूट गया भाई। पक्षपाती, जो किसी एक ही पक्ष की बात करता हो, जो किसी एक ही पक्ष की बात करता हो उसको हम पार्शियल टाइप का बोलते हैं। फेवरिंग वन साइड, देयर द रेफरीज डिसीजन सीम्ड पार्शियल कॉजिंग कंट्रोवर्सी। जो कंट्रोवर्सी हुई, इस कंट्रोवर्सी वर्ड को भी आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। ओके। तो जो कंट्रोवर्सी हुई ना वो रेफरी के डिसीजन की वजह से हुई, क्योंकि उसको देख के, उसके डिसीजन को देख के ऐसा लगता है कि उसने है ना एक तरीके से पार्शियलिटी एक तरीके से बरती है। वो जो है एक तरीके से क्या है, पार्शियल है, वो एक अनबेस्ड। अनबेस्ड का मतलब क्या होता है? अनबेस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष। वो एक तरीके से क्या था, बेस्ड था। तो इसका अगर अन मैं निकाल दूं, देखो जब भी किसी वर्ड के आगे कोई लगेगा, जैसे अन लग गया, इन लग गया, इम लग गया, या इस तरीके के कुछ वर्ड्स लगते हैं आगे कुछ, तो वो क्या करते हैं, उसका मीनिंग एक तरीके से चेंज कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, परीफिक्स। और जब पीछे कुछ वर्ड्स लग के या कुछ लेटर्स लग के क्या कर देते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो ये सफिक्स और परीफिक्स लग के या हट के भी आपके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स बनते हैं। तो यहाँ पे बेस्ड अगर मैं लिखूँगा तो वो इसका क्या बन जाएगा, वो इसका सिनोनियम बन जाएगा, ठीक है। तो अनबेस्ड यहाँ पे ये आपका सही आंसर रहेगा, अनबेस्ड, ठीक है। पहले ही डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि सही आंसर आपका रहेगा। निष्पक्ष मैंने पूरा नहीं लिखा क्या, ठीक है। अनजस्ट, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण। क्या हो गया ये, अन्यायपूर्ण। जब अन्यायपूर्ण की, डाउटफुल संदेहात्मक, संदेहात्मक, ठीक है। प्रीजुडाइज्ड, जो पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है। प्रीजुडाइज्ड, जो पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है, इसका मतलब वही कह सकते हो आप लोग, इसका मतलब पार्शियल ही आप जो है बोल सकते हो, क्योंकि वो एक का ही पक्ष एक तरीके से लेगा, पक्षपाती ही आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर रहेगा। अनबेस्ड ही हमारा यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। ओके, ठीक है जी।
तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा, जिसको आप लोग अगेन देख सकते हो कि हमने उस तरीके से तैयार नहीं किया। इस वर्ड को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग लेना पड़ेगा, देन इसको सेंटेंस में यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपके 4 ऑप्शंस को सेट भी करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो टोटल आपके कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? टोटल 16 पार्ट हैं। हम इनमें से 6 कर चुके हैं, तो आपके 10 और बाकी हैं। जैसे ही हम 10th पार्ट के पास पहुँचेंगे तो पूरा PDF तैयार करके मैं कहाँ पे डाल दूँगा? मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ये बड़ा टेलीग्राम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, ये हमारा मेन स्ट्रीम चैनल है, ठीक है। जो ये आप वीडियो देख रहे हो, ये आपके शिक्षा और अध्ययन पे देख रहे हो, ये हमारा इसका सब्सिडरी चैनल है, ठीक है। पेरेंट या फिर मेन चैनल आपका स्किल IQ एजुकेशन है, तो उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सब जगह पे आपको स्किल IQ एजुकेशन मिलेगा, सब जगह पे आपको शिक्षा और अध्ययन नहीं मिलेगा। शिक्षा और अध्ययन सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ओनली यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आपको क्या करना है, यूज़फुल लगा है ना तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑफ शिक्षा और अध्ययन। ओके, उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने कर दी तो फिर आप जो है आपके पास जो भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें आप उसको शेयर कर सकते हो। बाकी सब चीज़ें आपको पता है। फिर एक चीज़ और आती है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो और आप मुझे सजेशंस वगैरह भी दे सकते हो अगर आपका मूड है तो। ओके, कोई एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगी है वो भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। कोई आलोचना समालोचना भी आपको करनी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है ऑलवेज़ जो है खुला है। तो इस तरीके से अपना कंप्लीट हो जाता है ये पार्ट। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि पार्ट नंबर 7 होगा। तब तक के लिए शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।